राजा ब्लॉक चाहता है कि उसके जो ससुर हैं वो नाक रगड़ के उसके कदमों पे माफी मांगे। राजा ब्लॉक तभी अपनी बीवी को घर वापस लाएगा जब उसके ससुर उससे गिड़ के सामने गिड़गिड़ाएंगे, नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। क्योंकि राजा ब्लॉक का कहना है कि जब तक तुम्हारा बाप मेरे आगे नाक नहीं रगड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं तुमको घर नहीं ले आऊंगा। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉक के बारे में। राजा ब्लॉक की बीवी का अभी एक वीडियो मैं देखी हूँ जिसमें राजा ब्लॉक की बीवी रो रही है और वो सारे जो कन्वर्सेशन, जो बात उसके और राजा ब्लॉक के बीच में हुई है, वो ऑडियो जो है वो सुना रही है। राजा ब्लॉक की बीवी का कहना है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि औरत का साथ कोई नहीं देता है जब उसका मर्द उसका साथ छोड़ दे। औरत कितनी भी चाहे अच्छी हो, बुरी हो, वो तब तक अच्छी रहती है। अगर बुरी औरत भी हो और उसका पति उसके साथ खड़ा होता है ना, तो वो दुनिया की अच्छी औरत में उसका गिनती होता है। लेकिन कितनी भी अच्छी औरत हो, लेकिन जब उसका पति उसका साथ छोड़ देता है ना, तो वो औरत सारे दुनिया के नज़र में बुरी बन जाती है। ना तो उसका कोई विश्वास करता है, ना उसके बाद का कोई विश्वास करता है। ऐसा मतलब हमारे समाज में ऐसा होता है। तो चलिए, आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉक के बारे में। तो राजा ब्लॉक की पत्नी का वीडियो आता है जिसमें वो बोल रही है कि भाई, ये इंसान कह रहा है कि गिड़गिड़ा के माफी मांगने। मैं कहना चाहती हूँ राजा ब्लॉक की वाइफ से, या जो हर वो औरत से, हर वो लड़की से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो इंसान आपके माँ बाप की अगर इज्जत नहीं कर रहा है, जो इंसान आपके रिश्तों के आगे कंडीशन लगा रहा है कि इस कंडीशन पे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वरना नहीं रहूँगा, तो एक बात तो क्लियर है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। जो इंसान आपके रिश्ते में ये कंडीशन ला के रख दे कि अगर तुम्हारा बाप हमको 10 लाख रुपया देता है तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम्हारा बाप हमारे पैरों में गिर के माफ़ी मांगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कंडीशन वाला प्यार, कंडीशन वाला रिश्ता कितना दिन आप चला पाएंगी? हो सकता है आज वो इंसान एक ये कंडीशन रखा, कल हो सकता है कुछ दिन बाद आपके सामने दूसरा कंडीशन रखे, कुछ दिन बाद तीसरा कंडीशन रखे। तो यानी आप समझिए कि आपका रिश्ता कंप्रोमाइज पे चल रहा है, प्यार नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे रिश्ते में आप कितना खुश रह पाएंगी? दूसरा चीज कि राजा ब्लॉक की पत्नी कह रही है कि ये इंसान किसी का सगा नहीं है, ये इंसान अपने माँ बाप का भी सगा नहीं है, तो फिर मेरा क्या सगा होगा? सही बात है। जो आज आपको इस आदमी में कमी जो दिख रही है ना, काश कि भगवान आपको पहले ये कमी दिखाई दे देता। क्योंकि हम जो भी लोग होता है ना, गलती करने के बाद ही उसको समझ में आता है। हम ये सोचते हैं कि ये इंसान दूसरे को धोखा दे रहा है, हमको नहीं देगा क्योंकि ये हमसे प्यार करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस इंसान की फितरत है, ये इंसान का नेचर है, इसके खून में है। जो माँ इसको 9 महीने अपने कोख में रख के पैदा की, जब उसका सगा नहीं हो सका तो फिर ये मेरा सगा कैसे होगा? तो दोस्तों, मैं राजा ब्लॉक के बारे में बात कर रही हूँ और मैंने आप लोगों का मतलब कि वेलकम किया नहीं किया मुझे याद नहीं है। तो चलिए, मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी टाइप के जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग को पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, मेरा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत फंसा हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मुझे इस टाइप से मेरे अभी वॉइस आ रहे हैं और मुझे मतलब प्रेशर के साथ बोलना पड़ रहा है। राजा ब्लॉक की पत्नी बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि कोई भी औरत का जब रिश्ता टूटता है ना, तो दोस्तों उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको लगता है ना कि शायद जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं होते। हर औरत ना अपना रिश्ता बचाने के लिए हर एक प्रयास करती है। और आपको पता है कि राजा ब्लॉक की बीवी का पहले एक रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। तो क्या लगता है आपको कि राजा ब्लॉक की जो बीवी है दोबारा अपना रिश्ता खराब करना चाहेगी? नहीं।
जिसके कारण राजा ब्लॉक की बीवी को राजा ब्लॉक जैसे जैसे घुमाते गया वो औरत घूमते गई। पहले उसने अपने माँ बाप को बदनाम किया, अपनी बीवी को इससे ये कहलवाया कि तुम ये बोल दो अपने वीडियो में कि राजा की जो माँ है वो मेरे खीर में जहर मिला के दी थी, क्योंकि राजा ब्लॉक खुद उस समय अपने माँ बाप को छोड़ना चाह रहा था। राजा ब्लॉक खुद अपने माँ बाप से दूर रहना चाह रहा था, जिसके कारण से वो अपनी बीवी को जड़िया बनाया। बीवी बेचारी को लगा कि भाई मेरा पति है, मुझे इसके साथ रहना है, जो ये बोल रहा है हमको वैसा करना चाहिए। और शायद यही उसकी पहली गलती, क्योंकि यहीं से उसकी गलती की शुरुआत हुई। शायद वो उस दिन राजा ब्लॉक के बात में ना आके उसके गलती पे सवाल उठाती, क्वेश्चन करती, तो शायद आज उसके साथ इतना गलत नहीं होता। लेकिन हम इंसान इतने अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं कि हमको लगता है कि भाई ये सामने वाले के साथ कर रहा है, मेरे साथ थोड़े करेगा। और जब शादी अगर लव मैरिज हो तो और भी लगता है कि भाई लव मैरिज यानी प्यार करके शादी। तो प्यार करके शादी जब होता है तो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है और वहाँ पे लगता है कि ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि लव मैरिज में ही सबसे ज़्यादा धोखा, ज़्यादा रिश्ते लव मैरिज में ही खराब होते हैं, ज़्यादा तलाक लव मैरिज में ही हो रहे हैं। तो राजा ब्लॉक की बीवी आज कहती है कि भाई अगर आज हम अपने बाप को कह देंगे कि भाई आप इसके पैर में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, तो कल मेरा बहनोई भी कहेगा मेरी बहन को कि तुम अपने बाप से माफ़ी मंगवाओ। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक इंसान अगर ऐसा करेगा तो इसको देख के दूसरे को सह मिलेगा। इसीलिए मैं समाज में देख रहे जितने भी राजा ब्लॉक के वीडियो या उसकी बीवी का जो भी वीडियो देख रहा है, मैं सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई गलत चीज़ को रोकिए, क्योंकि ये गलत चीज़ एक दिन ऐसा ना हो कि सब पे भारी पड़ जाए। क्योंकि बेटियां हर घर में होती है, हर घर में बेटी है, हर कोई बाप है। तो हर कोई का दामाद अगर कल ये कहेगा कि भाई मेरा ससुर जब तक मेरे पैर पे नहीं गिड़गिड़ाएगा हम उसकी बेटी को नहीं रखेंगे, तो बताइए कि ये समाज कहाँ जाएगा। एक बाप, एक ससुर जो होता है उसका जो दर्जा होता है ना, वो एक पिता का दर्जा होता है। मतलब लड़के का बाप और लड़की के बाप में क्या अंतर है, दोनों बाप ही होते हैं। लेकिन एक दामाद की मानसिकता देखिए कि वो कह रहा है कि मेरा ससुर मेरे पैर पे नाक रगड़े। तो राजा ब्लॉक इतना घटिया इंसान है कि जब वो अपने माँ बाप को गाली देने में, माँ बाप की बेइज्जती करने में जब पीछे नहीं हटा, तो आप उस इंसान से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने ससुर के बारे में अगर ऐसा बोल रहा है तो मतलब कुछ नया है? बिल्कुल नहीं, ये तो गिरा हुआ इंसान पहले से ही था। राजा ब्लॉक की बीवी ने बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ऑडियो मतलब अपने ब्लॉग में मतलब दिखाई और लोगों से, जनता से इंसाफ मांग रही है कि मेरी गलती बस इतनी है कि हमने इसको पसंद करके शादी किया। सही बात है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, पसंद करके भी शादी करते हैं लोग, या मतलब अगर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लेकिन जब आपका पार्टनर अगर खराब निकल जाए ना तो आपका जीवन नर्क हो जाता है। और वही शायद राजा ब्लॉक की बीवी के साथ हुआ। राजा ब्लॉक की बीवी कह रही है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि हम अपना घर छोड़ें, मतलब कि अपना ससुराल। राजा ब्लॉक की बीवी यहाँ तक कह रही है कि जब उसकी बहन का मिसकैरेज हुआ तो राजा ब्लॉक को वो बोली कि चलिए मतलब अपनी बहन के पास। तो राजा ब्लॉक का कहना था कि नहीं, उसका बेटा मर भी जाएगा तब भी हम नहीं जाएंगे। भाई राजा ब्लॉक की मानसिकता मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब शर्म आती है। मतलब ऐसे इंसान का तो लगता है कि मतलब इसके मुंह पे थूक के चले आए कि जो इंसान। और यहाँ तक दोस्तों मैंने यहाँ तक सुना है कि ये वही राजा ब्लॉक है जो अपनी बहन के साथ मतलब गलत संबंध स्थापित करना चाहता था, जिसकी वजह से इसकी बहन परेशान होके किसी लड़के से भाग के शादी कर ली। मतलब ये इंसान, मतलब क्या ही बोला जाए कि किसी भी ऐसे रिश्ते में ये इंसान ईमानदार नहीं है। मतलब जो अपनी बहन के साथ इस टाइप की गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा होगा, आप सोच सकते हैं कि उस इंसान की मानसिकता कैसे होगी। बहुत लोग का कहना है कि ये थार लेने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी कर रहा है। बहुत लोग का ये भी कहना है कि मियाँ बीवी दोनों मिले हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं एज एक औरत होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि उसकी बीवी का जो रोना है उसको देख के बस पता नहीं वास्तविकता क्या है। क्योंकि भाई आजकल लोग झूठे आंसू भी दिखाते हैं।
लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि राजा ब्लॉग अपने ससुर को गाली दे रहा था। राजा ब्लॉग अपने ससुर को माफ़ी मांगने, गिड़गिड़ाने वाली बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो थार लेने के लिए कर रहा है, वो कार लेने के लिए ऐसा कंट्रोवर्सी कर रहा है, या घर लेने की लेके कर रहा है। लेकिन कोई भी अगर दामाद अपने ससुर को अपने पैरों पे गिराने की बात कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमारे समाज में हर घर में बेटी है, हर किसी के पास बेटी है, किसी के पास बेटी नहीं है तो बहन है। तो क्या मतलब इस टाइप के मानसिकता वाले लोग को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। राजा ब्लॉग की बीवी कह रही है कि राजा ब्लॉग मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो जैसे बोला वैसे मैं वीडियो बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे लगा था कि मेरा पति का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो मुझे लेने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो मैं राजा ब्लॉग की बीवी को कहना चाहूँगी कि ऐसे दोगले इंसान के साथ तुम अगर थी, तुम इतने दिनों से थी, तुमको इसका जब दोगलाई मतलब समझ में आ रहा था तो चलो आगे जो भी हुआ, लेकिन जब आज ये इंसान तुम्हारे साथ इतना बड़ा मतलब घटिया